ये जो मस्जिद आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका जो नक्शा है वो हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने तैयार किया था, यानी एक सूफ़ी जो अपने ज़माने का एक ज़बरदस्त इंजीनियर भी था। आप देखें कि ये पूरी मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है और इसको डिज़ाइन किया था हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने। इस मस्जिद की बहुत सारी खसूसियात हैं, यहाँ जो खादिम साहब हैं हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ख़ास बात मैं आपको बताऊँ कि ये जो जगह आप देख रहे हैं, अज़ान सानी हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में भी इस पर होती थी और आज भी अज़ान सानी यही होती है। और ये जो मिंबर है, हदीस में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो बैना यदैल मिंबर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, यानी मिंबर से बिल्कुल सामने। तो ये जो जगह थी ये अज़ान सानी के लिए हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने मुंतखब फरमाई थी और आज भी इस खानकाह में हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो मस्जिद है, उस खानकाह में आज भी अज़ान सानी जुमा के दिन जो दूसरी अज़ान होती है वो इसी चबूतरे पर होती है। तो इसके लिए हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने इस चबूतरे को बनाया था और आज से तकरीबन 6 सदी यानी 600 साल पुरानी ये मस्जिद है और ये चबूतरा भी हज़रत ने उसी ज़माने में बनाया था। यहाँ जो खादिम साहब हैं, हम मज़ीद तफसीलात इस मस्जिद की जानेंगे और यहाँ एक पोर्शन है उसके बारे में भी जानेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम निज़ामुद्दीन मगरबी अल चिश्ती है। हाँ जी। मैं सरकार हज़रत शेख अहमद खट्टू गंजबख्श मगरबी में ख़ुद्दाम हूँ, यहाँ खादिम हूँ जी। ये सरखेज रोज़ा मस्जिद शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ये मस्जिद है। यहाँ पे एक जो हिस्सा हमें सामने नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल, तो वो हिस्सा जो ऊपर वाला, छत से ऊपर वाला हिस्सा है, वो लेडीज़ यानी औरतों, ख़वातीन के लिए नमाज के लिए बनाया था कि जैसे ख़वातीन बाहर से आती है तो उससे नमाज फ़र्ज़ अदा करनी है तो यहाँ पे नमाज अपनी अदा कर सकती है। और जो उसके गोल एतराफ़ में पर्दा लगाया जाता था, जाली के अलावा भी एक पर्दा रहता था ताकि मर्दों को उसकी सभी ना दिखाई दे, यहाँ से मर्दों को उसकी झलक यहाँ से दिखाई ना दे, इसलिए उनका रास्ता भी मस्जिद से बिल्कुल अलग अलहदा दिया हुआ है बिल्कुल। और रिटर्न में जब जाने का वक्त जो होता था उनका भी बिल्कुल अलहदा होता था सारा। अच्छा। और सरकार शेख अहमद खट्टू गंजबख्श मस्जिद रहमतुल्लाह अलैह की ये मस्जिद है, तकरीबन 650 साल पुरानी। इस मस्जिद को सरकार यानी अपने हयात पाक में इसी मस्जिद में नमाज अदा करते थे हुजूर शेख से मस्जिद बनाई। जी, ये टोटली जो इसका खर्च हुआ था तो ये शेख अहमद खट्टू गंजबख्श मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ही खर्च से इसे आबाद किए। वो शेख अहमद शाह बादशाह का भी कोई जिक्र? जी हाँ, सुल्तान अहमद शाह बादशाह को जब पता चला कि सरखेज में बहुत बड़ी जामा मस्जिद का एक काम शुरू हुआ है तो दौड़ा चले यहाँ पे आए सरकार की खानका में और फरमाया कि हुजूर मुझे इस मस्जिद में थोड़ा सा मुझे भी हिस्सा लेने दे, अल्लाह के घर में आबाद कर रहे हो आप। तो फरमाया कि आप तो सुल्तान हो, आप जहाँ चाहो वहाँ बना सकते हो। इस अल्लाह के फ़कीर को एक मस्जिद आबाद करने का एक फ़र्स्ट मौका मिला है तो क्यों ना मैं ये अपने सर पे ही रखूँ पूरा मौके को। और फरमाया कि अगर कुछ ज़रूरत होगी तो मौला मैं आपसे दरियाफ़्त करूँगा। तो ये वो मस्जिद है जिसमें हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह का अपना ज़ाती पैसा लगा। तो दो बड़ी खसूसियात, एक तो ये मिंबर यानी ये चबूतरा यहाँ पर जहाँ अज़ान सानी होती थी। दूसरी बड़ी अहम खसूसियत ये है कि सूफ़ी की नज़र सिर्फ मर्दों पर नहीं, ख़वातीन की तरबियत और उनकी इस्लाह पर भी होती है, क्योंकि सूफिया किराम के यहाँ हर जगह जो है वो तरबियत का निज़ाम हमें मिलता है। तो मस्जिद में ख़वातीन भी आएँ और जो कुछ मर्दों के लिए पैगाम दिया जा रहा है, मस्जिद से जो इस्लाही काम मर्द हज़रात के लिए हो रहा है, उसमें ख़वातीन की भी शमूलियत हो। और पूरे पर्दे के साथ में हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने इस जगह का इंतखाब भी किया और साथ ही दरवाज़ा भी दूसरा, वक्त भी दूसरा, यानी ख़वातीन आती थीं तो उनके अदब का, एहतराम का और उनके पर्दे का भी भरपूर हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने ख्याल किया। इसके अलावा बहुत सारी, जिस तरह से मुग़ल हुक्मरानों के ज़माने में इमारतें बनती थीं तो उनकी जो खसूसियात यानी उनकी पेंटिंग, उनकी कैलीग्राफी जिस तरह से उस ज़माने में बनाई जाती थी, या ये जो पिलर्स बनाए जाते थे पूरी पत्थर की इमारत को मजबूती से कायम रखने के लिए, उसी तरह से शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने इस मस्जिद का नक्शा जो है वो तैयार किया। ये बड़े बड़े पुराने गुंबद, और मेरा ख्याल है कि आज भी इसमें कोई लीकेज नहीं होगा, जब बारिश होती है तो पानी नीचे नहीं आता। और क्या खसूसियत सरकार में खसूसियात ये है कि इस मस्जिद की जो फ्लोरिंग है, बाहर की जो शहन की, तो जो बारिश होता था, बारिश का सारा पानी इस मस्जिद के छत से और फ्लोरिंग का पानी ऐसे कि यहाँ स्लॉब दिया है तो वो स्लॉब के ज़रिए सारा पानी कुएं में जमा होता था यहाँ। और मस्जिद का जो कुआं था वो इसी अंडरग्राउंड बनाया मस्जिद के। अच्छा। अब वो पानी स्टोर करके वज़ू के लिए भी इस्तेमाल होता था मस्जिद में और पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो हम थोड़ी देर में आपको कुआं भी बताएंगे, यहाँ सामने ही है।
तो ये भी बड़ी ख़ास बात है, क्योंकि पानी को यूटिलाइज़ करना आज के ज़माने में तो बहुत आसान है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि पानी नीचे से निकाला जा सकता है, लेकिन पुराने ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन फिर भी कितना सूफ़ी एडवांस थे कि उन्होंने बारिश के पानी को स्टोर करके उसके इस्तेमाल करने का शानदार एक इंतज़ाम किया हुआ था। सर्दी के मौसम में हम यहाँ इस वक्त खड़े हैं शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में, और ये जो फ्लोर है, सर्दी का मौसम है लेकिन उसके बावजूद भी ये जो ज़मीन है यहाँ की वो बिल्कुल गर्म ज़मीन है, बिल्कुल सर्दी का एहसास यहाँ नहीं हो रहा है। अगर आप इस पर चलते हैं तो आपको ठंडक का एहसास होगा, लेकिन अगर आप इधर चलते हैं तो आपके पैरों को सर्दी नहीं लगेगी, बड़ा गर्म पत्थर है। तो ये भी हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की इंजीनियरिंग का एक कमाल है कि उन्होंने इस तरह का कैंपस बनाया कि अगर मौसम सर्दी का है तो ये गर्म रहेगा, और अगर मौसम गर्मी का है तो ये पूरा फ़र्श जो है वो ठंडा रहेगा। एक और ख़ासियत ये है कि जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है वो कहीं जमा नहीं होता है, बल्कि पूरा पानी जो है बह करके कुएं में चला जाता है। वो कुआं हम आपको दिखाएंगे, और आज भी उस कुएं में जो है पानी भर जाता है, और उसी कुएं के पानी से यहाँ तमाम लोग जो है वज़ू करते हैं, पीने के लिए भी वही पानी इस्तेमाल होता है। तो ये भी हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की इंजीनियरिंग का ज़बरदस्त उदाहरण है। देखिए, जो हमने कुएं की बात की थी कि मस्जिद का जो पानी जो था सहन का, वो सारा एक ही जगह जमा होता था, तो ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। यहाँ से पानी वज़ू के लिए भी इस्तेमाल होता था और पीने के लिए भी इस्तेमाल होता था। सबसे बड़ी इसकी ख़ास बात यह है कि इसके जो अंडरग्राउंड आसपास का जो दीवार का लेप है वो चूना है, उसमें मूंग दाल है और काफ़ी और भी ऐसी एक मटेरियल इसमें मिक्स करके इसको बनाया है, ताकि ये पीने से कैल्शियम हमने मिलता था। क्योंकि चूना कैल्शियम माना जाता है, अगर थोड़ा सा मात्रा में अगर हम चूना लेते थे। और ये जो हॉल है छोटे से अंदर बारीक से, ये हॉल के अंदर से पानी पास होता था, जो फ्लोरिंग के ऊपर, जो मस्जिद के ऊपर पानी गिरता था, तो ये सारा इसी के ज़रिए से पानी कुएं में जमा होता था यहाँ। अब देखिए कि ये पूरा जो टैंक है, इसके अंदर आप जितने जो 3 बोर देख रहे हो आप, दूसरे दो रास्ते, अब कहीं से भी आवाज़ लगाओ यहाँ पे आवाज़ आएगी। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये है, यानी से ये पता चलता है कि तीनों कुएं आपस में जुड़े हुए हैं। पूरा एक ही है इधर आपस में। आप उस वक्त की इंजीनियरिंग देखिए। आज लोग कहते हैं कि पानी को बचाइए, और पानी को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाइए, और बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़ी इमारतों में बाकायदगी के साथ इसका एहतमाम किया जाता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए। उसके लिए छतों को वैसा बनाया जाता है, स्पेशल कोटिंग की जाती है, स्पेशल पाइप डाले जाते हैं, उसके बाद नीचे इसी तरह के टैंक और कुएँ बनाए जाते हैं, या फिर जो ख़राब बोरिंग हो चुका होता है उसमें उसको यूज़ किया जाता है। मगर वो उसका इतना कामयाब नहीं है कि वो ज़्यादा दिन तक चल सके, उसके लिए भी बार बार उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए, इस्लाम ने उस वक्त आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि पानी को बचाइए, पानी को ज़ाया ना कीजिए। तो हज़रत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह रिज़वान ने अपने ख़र्चे से, अपनी इंजीनियरिंग से इस मस्जिद को तामीर कराया, और उसमें वो सिस्टम लगाया जिसमें इन लोगों का फ़ायदा हो और पानी बचे, पानी बच के उसको रीयूज़ किया जाए, और इस्लाम का भी बोलबाला हो, शरीयत की बात मानी जाए, और पानी का बेहतरीन इस्तेमाल आप सीखिए। मस्जिदों में आज से 600 साल पहले भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाता था। ये आज की कोई नई ईजाद नहीं है, ये बहुत पुरानी ईजाद है।